दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कम जमीन और कम समय में और बिल्कुल कम खर्चे में और तेज गर्मी में भी आसानी से ग्रो होने वाली 3 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। और ये वीडियो या ये सब्जियां नए और छोटे किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली हैं। और जिन किसान भाइयों का बजट कम है, कम खर्चे में सब्जियां लगाकर जबरदस्त कमाई आने वाले इस सीजन में करना चाहते हैं, वो किसान भाई इन तीनों फसलों को लगाकर आने वाले इस सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां किसान भाइयों ऐसी होती हैं जिनमें लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक का खर्चा 1 एकड़ में सब्जियों की खेती से आ जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिन 3 सब्जियों की बात कर रहे हैं वो एकदम साधारण सी फसलें हैं और मंडी भाव आपको उस समय पे आसमान छूते हुए दिखेंगे जब आपकी फसलें ये तैयार होंगी। यानी कि कम से कम 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव इन फसलों से उस समय पे आपको मिल जाएंगे। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलेगा और ये तीनों ही फसलें गर्मियों में आसानी से ग्रो भी हो जाएंगी। 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर अगर आपके क्षेत्र में रहता है तब भी आप इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी फसल है, तीनों का लगाने का समय अलग अलग है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना। बताए गए समय तक अगर आप इन तीनों सब्जियों को लगाते हैं तभी आप इनसे बेहतर उत्पादन और बेहतर कमाई कर पाएंगे। तीनों सब्जियों को लगाने के तरीके भी बताऊंगा, किस तरह से ज़्यादा आप उत्पादन निकाल सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई कंप्लीट होने के बाद में लगभग अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक हमारे खेत ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं और इसमें हमारी ज़मीन का सोलराइजेशन होना भी ज़रूरी होता है। तो सोलराइजेशन भी हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी सलाह ये है, अगर आप ये काम करते हैं तो ज़मीन का सोलराइजेशन भी हो जाएगा और साथ में आपकी जेब जो है वो गर्म भी होती रहेगी। 70% हिस्सा अपनी ज़मीन का, जो 70% हिस्सा है उसको सोलराइजेशन के लिए छोड़ दीजिए, यानी कि गहरी जुताई करके और उसको छोड़ दीजिए। इसको मतलब है कि ज़मीन से के अंदर जो कीड़े हैं, हानिकारक कीड़े या फंगस वगैरह है या जितने भी हानिकारक कीट है, वो सीधी धूप की वजह से गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की हेल्थ जो है वो बनी रहती है और अगली फसलों में रोग बीमारियां, जड़ से संबंधित बीमारियां जो है वो हमें कम देखने को मिलती हैं। तो 70% हिस्से को सोलराइजेशन के लिए छोड़ दें और बाकी 30% में आप ऐसी और छोटी अवधि वाली सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। और वो सब्जियां आपकी उस समय पे तैयार होती हैं जिस समय पे मंडियां बिल्कुल खाली रहती हैं और ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत भी उस समय पे खाली पड़े रहते हैं। ऐसे में अगर आप इन सब्जियों को लेकर जब मंडियों में पहुंचते हैं तो उन सब्जियों के आपको भाव जो है ना वो आसमान छूते हुए मिलते हैं, यानी कि 50, 60, 70 रुपए से नीचे आपको कोई फसल उस समय पे नहीं मिलेगी। मंडियों में भयंकर डिमांड आपको देखने को मिलेगी। कोई भी फसल लेके चले जाइएगा, हाई डिमांड और हाई मंडी भाव उस समय पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इससे आपका सॉइल सोलराइजेशन वाला काम भी हो जाएगा और साथ में आपकी जेब भी गर्म बराबर होती रहेगी। यहाँ पर हम जिन 3 सब्जियों की बात कर रहे हैं वो तीनों ऐसी ही सब्जियां हैं, गर्मियों में अच्छे से चलेंगी भी, भाव भी देंगी, छोटी अवधि की फसलें हैं और जोरदार कमाई भी आपको करके देंगी। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी फसल है वो है लोबिया की खेती या चवड़ा मोठ, चवला फली की खेती। यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को उगा सकते हैं और जब लेके जाएंगे और इसके भाव सुनेंगे आप तब आप हैरान रहने वाले हैं। 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे आपको इसके मिल सकते हैं। मार्केट में डिमांड इसकी उस समय पे काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी। खर्चा है किसान भाइयों ना के बराबर, यानी कि थोड़ा ज़मीन का खर्चा मान लीजिए, ज़मीन की तैयारियों का खर्चा और थोड़ा सा आप इसका बीज का खर्चा मान लीजिए। खाद उर्वरकों की भी इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहा, सही तरीके से अगर आपने इसको लगा दिया तो बम्पर मुनाफा थोड़े से दिन में ही ये फसल आपको देके जा सकती है। मतलब मैक्सिमम 60 से 70 दिन की फसल है, 35 दिन में ये आपको उत्पादन देना जो है वो शुरू कर देती है। तेज टेम्परेचर में आसानी से ग्रो हो जाती है। तो फिलहाल किसान भाई लोबिया लगाकर काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन लगाने का समय जो है वो पहले आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, लगाने का जो सही समय है दोस्तों इसका वो फरवरी से ही शुरू हो जाता है वैसे तो, लेकिन हम इसको अब लगाने की अगर सोच रहे हैं यानी कि मार्च के महीने में,
तो फिलहाल आप जैसे ही आपके खेत खाली हो जाते हैं, इस फसल को आप जितना ज़्यादा जल्दी लगाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में 10 अप्रैल से पहले पहले अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके उत्पादन में बाद में जाके जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस समय तक आपको इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आप उससे पहले ले चुके होंगे। और सही समय पर, मतलब कहने का यह है कि आपकी फसल जो है वो आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है, मतलब कि जल्दी इसका उत्पादन मिल जाता है। तो अगर 5 से 10 अप्रैल तक भी अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि 10 मई तक आपको जो इसका उत्पादन है वो मिलना शुरू हो जाता है। और उस समय पर ये एक ऐसी फसल है जिसका टेम्परेचर का इतना ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ता है। जहाँ पर टेम्परेचर देखिए 45 डिग्री से ऊपर 47-48 डिग्री तक चले जाते हैं, तो ऐसे में ज़रूर, और ऐसे टेम्परेचर हमेशा नहीं रहते हैं, तो तब आपकी इसमें जो है फल फूल में दिक्कत आ सकती है, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उस समय के दौरान थोड़ी सी फ्रूट सेट नहीं हो पाते हैं, फूल आएंगे लेकिन फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप फसल का आपका जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा। और उस समय के दौरान अगर आप सिंचाई का मैनेजमेंट सही रखेंगे, मतलब डेली हल्की सिंचाई करते रहेंगे, तो गर्मी का प्रकोप ऐसी फसलों में फिर उस समय पे इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और उसके बाद में एक चीज़ मैंने आपको हमेशा, मतलब इस समय के दौरान आपको बताता रहता हूं मैं, कि मक्का के बीजों की बुआई कर दें। जो भी फसलें इस समय पे आप लगा रहे हैं, बीच बीच में मक्का के बीजों की बुआई कर देंगे तो इससे भी आपके प्लॉट का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और लू के प्रभाव को भी ये जो हाइट वाले पौधे हैं वो काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। या फिर किसान भाइयों के पास में एक आध प्लॉट ऐसा ज़रूर होता है जिसमें उत्तर और पश्चिमी दिशा से जो पश्चिमी गर्म और शुष्क हवाएं आती हैं उनको रोकने के लिए खेत के मेड़ पे जो ऊंचे पेड़ वगैरह लगे हैं तो ऐसे प्लॉट का आप चुनाव कर सकते हैं। बाकी पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर तो आप बेझिझक इनको लगा सकते हैं। उत्तरी भारत में आप जो है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा, पहाड़ी और तराई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं, वहाँ पे तो इतना इश्यू आता ही नहीं है। दक्षिण भारत में जो समुद्र के नज़दीक वाले एरिया जो हैं वहाँ पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, जहाँ पे 12 महीने क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा सुहावना रहता है, तो वहाँ पर बेझिझक आप इसको लगा सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर इसकी बुआई आपको थोड़ी और जल्दी कर लेनी चाहिए या कुछ इंतजाम आपको कर लेने चाहिए। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि लोबिया इस समय पर किसी भी तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बेड बना के इसको लगाया जा सकता है। उसके बाद में सिंपल विधि से, चाहे आप इसको हल से बुआइए चाहे कल्टीवेटर से बुआइए, किसी भी तरीके से आप इसकी बुआई करा सकते हैं। लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आप ये मानिए 3 kg बीज से आपका काम चल जाएगा। और अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं तो 2-2.5 kg बीज जो है इसका काफ़ी है, क्योंकि बेड बना के भी खेती करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े आपको ज़्यादा रखने हैं इसके बाकी फसलों के मुकाबले। तो इस तरह से खेती करनी है, यानी कि नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रखने हैं। जब लू वगैरह चलती है इस तरह की फसलें लगाएंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रहते हैं, तो लू का प्रभाव भी उनमें जो थोड़ा सा कम जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। फसल का नाम बताने से पहले इसका भी टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान से सुन के जाइएगा। सही समय पे बुआई करेंगे तो ये फसल भी जोरदार उत्पादन और जोरदार मुनाफा, जबरदस्त मंडी भाव आपको देके जा सकती है। यानी कि तोरई की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। ये भी गर्म जलवायु में होने वाली फसल है, मतलब अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। तेज टेम्परेचर में ये फसल भी आसानी से ग्रो कर लेती है। बेल इसकी काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे से फैलती है, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, धूप वगैरह अच्छी खासी निकलती है तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क उस समय पे नहीं पड़ता है। पैदावार इससे भी आपको जोरदार मिलती रहती है। बस इसकी बेलों को आपको नीचे ही रखना है, मतलब ऊपर नहीं चढ़ाना है। इसके लिए स्टेकिंग वगैरह करने की इस सीजन में आपको जरूरत नहीं है। थोड़ी छोटी अवधि की फसल है। उत्पादन लगाने के बाद में इसका मिलने में मतलब 55 दिन के आसपास का जो समय है वो आपको लग जाता है, 55 से 60 दिन का समय मानिए। और बाकी वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ वैरायटियाँ जो है वो आपको 45-50 दिन में भी उत्पादन जो है वो देना शुरू कर देती हैं। उसके बाद में इसके मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो दोस्तों ये आपको लगभग आप ये मानिए कि उस समय पर 40, 45 या 50 रुपये तक के मंडी भाव जो है वो आपको देके जा सकते है, क्योंकि उस समय पे आपकी तोरई भी आपको मंडियों में बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगी। इसकी भी नई नई आवक होगी उस समय पे, तो इसका भी आपको जोरदार मंडी भाव जो है उस समय पे मिलते रहेंगे। उत्पादन काफ़ी जोरदार आपको इसका मिल ही जाता है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, सही समय पे लगाएंगे और पानी का मैनेजमेंट, सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, मतलब हल्की नमी, जब लू वगैरह चलती हैं 40 डिग्री के आसपास या 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चले जाते हैं तब थोड़ी सी फ्लोरिंग में दिक्कत आएगी। वो हर फसल में आएगी, चाहे आप कोई भी फसल लगा लीजिएगा। तो उस समय पर आपको सिंचाई का मैनेजमेंट आपका
सही रहना, मतलब डेली हल्की हल्की सिंचाई आपको करते रहना है। नमी बना के रखेंगे तो फिर समस्या कम आपको देखने को मिल सकती है। बाकी किस तरह के प्लॉट का चुनाव करना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो बेहतर पैदावार और बेहतर मंडी भाव ये फसल आपको उस समय पे देके जा सकती है। लगाने का सही समय इसका भी चल रहा है, इसको भी आप जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा देगी। ये अच्छी वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट की नागा वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की ही एक LU 730 वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी और भी कई सारी वैरायटियां हैं जिनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है जिसके फल की क्वालिटी अच्छी हो और उत्पादन देने की क्षमता अच्छी हो। गर्मियों में चलने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो जोरदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में ये फसल भी आपको देखे जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। छोटी अवधि की फसल है, बिल्कुल छोटी अवधि की, यानी कि लगाने के बाद में मात्र आपको 30 से 35 दिन में इसका उत्पादन जो है वो इस समय लगाने पर मिल सकता है। मैक्सिमम 35 दिन का समय मानिए आप, 35 दिन में उत्पादन दे देगी। यानी कि लॉन्ग मेलन यानी कि तर ककड़ी आप इस समय पे लगा सकते हैं। जबरदस्त उत्पादन मिलेगा और उस समय तक भाव भी इसके आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। एवरेज मंडी भाव भी मिले अगर उस समय पे आपको तो करीब 20-25 रुपए के मंडी भाव उस समय पे आप आराम से इसके लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन थोड़ा जल्दी मिलना चालू हो जाता है और जब तक उत्पादन मिलता है तब तक ये आपको ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। छोटी अवधि की फसल है, अगर आप अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे और ठीक से अगर आपका मैनेजमेंट सही रहता है तो मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने की ये फसल है। 2.5-3 महीने में उत्पादन देता कि ये खत्म हो जाएगी, तो ज़्यादा दिनों तक आपको केयर करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर आप इसको सही समय पे लगा देंगे तो जब तक तेज लू चलना शुरू होंगी तब तक ये आधे से ज़्यादा उत्पादन आपको दे चुकी होगी, तो इसकी भी खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। तर ककड़ी के भाव दोस्तों एक बार डाउन आएंगे, कब आएंगे? अप्रैल माह के आसपास, यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक जो है वो फरवरी वाली जो हमारी ककड़ी है, जिन किसान भाइयों ने फरवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो अगेती ककड़ी लगा दी थी, वो मार्केट में आएगी। साथ ही फिलहाल जो ककड़ी चल रही है वो भी मार्केट में रहेगी, यानी कि दिसंबर या नवंबर और जनवरी माह में जिन किसान भाइयों ने ककड़ी लगा रही वो फिलहाल चालू है। तो वो सारा प्रोडक्शन जब एक साथ मार्केट में आता है तब इसके भाव में थोड़ी सी गिरावट आती है, और तब भी जो इसके एवरेज मंडी भाव हो 15-20 रुपए के आसपास जो है वो आ जाते हैं। कई क्षेत्रों में हो सकता है कि 15 रुपए से कम भी इसके मंडी भाव आ जाए। लेकिन जब तक जो हमारी अब लगाई गई ककड़ी तैयार होगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 35 दिन बाद में, तब जो अपना अगेती ककड़ी मार्केट में चल रही है जो नवंबर दिसंबर या जनवरी वाली, वो मार्केट से गायब हो जाएगी, यानी कि उसका उत्पादन बंद हो जाएगा। तब इसकी किल्लत वापस बढ़ जाएगी और फरवरी वाली की जो ककड़ी है उसका भी प्रोडक्शन लगभग कम हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी अवधि की फसल है और थोड़े दिनों में ही जो उत्पादन है 2.5-3 महीने की टोटल फसल होती है। तो तब तक हमारे जो इसके मंडी भाव है वो काफ़ी जोरदार और काफ़ी अच्छे खासे मिलने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो फिलहाल सही समय है, लेकिन अगर आप इसको भी जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते तक अगर बुआई हो जाती है, 10 अप्रैल से पहले अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो सही समय पे और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। और मार्च के अंतिम सप्ताह तक, 20-25 मार्च तक अगर आप इसकी बुआई कर सकते हैं तब तो और भी जोरदार उत्पादन ये आपको देखे जा सकते हैं। बाकी भाव आपको इसके एवरेज मंडी भाव उस समय पे 25-30 रुपए के आराम से मिलने के चांसेस हैं। तो इस समय पे किसान भाई ककड़ी लगा के भी शानदार कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टमाटर का वीडियो जो किसान भाई देखना चाहते हैं वो ये वीडियो ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।